तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th के संस्कृत के चैप्टर 11 वाग्गटपथी कथा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और अगर आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। आपके एग्जाम में इनसे एक दो क्वेश्चन आते ही हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, वाग्गटपथी कथा के रचनाकार कौन है? तो नारायण पंडित हैं, विष्णु शर्मा है, रामचंद्र ओझा या भृतहरि। तो वाग्गटपथी कथा जो है आपका, इसका रचनाकार कौन है आपको वो बताना है। जिसका जो राइट आंसर है वो है नारायण पंडित, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला सवाल है, वाग्गटपथी कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? तो जो ये अगर पूछा जाए कि वाग्गटपथी कथा कहाँ से लिया गया है तो वो लिया गया हितोपदेश से। इसमें पूछा है लेकिन किस खंड से लिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है मित्र लाभ खंड, ऑप्शन इसका ए सही है। अगला सवाल है, कुत्र तब कंगनम यह किसने कहा? ये जो लाइन है कुत्र तब कंगनम यह किसने कहा था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बूढ़े बाघ ने, वृद्ध बाघ ने। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। अगला सवाल है, कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? तो इस चैप्टर को अगर आप पढ़े होंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इसमें वृद्ध बाघ और पथिक की कहानी है। तो कह रहा है कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था, तो कौन बोल रहा था? वाग्ड़ यानी बाघ, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला है, पथिक किसके द्वारा मारा गया और खाया गया? तो पथिक लोभ के कारण मारा गया था, तो वो किसके द्वारा मारा गया था? बूढ़े बाघ के द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला है, वाग्ड़ के हाथ में क्या था, यानी बाघ के हाथ में क्या था? संस्कृत पुस्तक रजक कंगनम, सुवर्ण कंगनम या गज। तो उसके हाथ में सोना का कंगन था, यानी सुवर्ण कंगनम, ऑप्शन सी इसका सही है। वाग्ड़ के हाथ में क्या था? सुवर्ण कंगनम। अगला है, हितोपदेश का अर्थ क्या है? तो जो हितोपदेश शब्द है इसका अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो हित का उपदेश, अगर आपके हित के बारे में कोई बता रहा है तो उसको हितोपदेश कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पथिक को किसने मारा? तो अभी ही डिस्कस हुआ ऊपर में कि पथिक को कौन मार के खाया था? बाघ खाया था, तो वाघ इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला है, पथिक कहाँ फंस गया? तो पथिक जो था वृद्ध बाघ के चक्कर में फंसा था, लेकिन फंसा कहाँ था? तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कीचड़ में, दलदल में फंस गया था, ऑप्शन सी इसका सही है। अगला है, वाग्गटपथी कथा में से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? यानी इस जो कहानी है वाग्गटपथी कथा, इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है, यानी किस बुराई के बारे में बताया गया है? तो लोभ के बारे में बताया गया, क्योंकि जो पथिक है वो बाघ के हाथ में सोना का कंगन देखकर उसको लोभ हो गया, इसी के चक्कर में वो मारा गया। तो इस वाग्गटपथी कथा में से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? लोभ का, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला है, कौन लोभ से प्रभावित हुआ? यानी लोभ में कौन फंस गया था? तो फंसा कौन था? पथिक, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला है, कौन वंशहीन था? तो पथिक को अपने चक्कर में फंसाने के लिए बहुत सारा बात बताया था, उसमें वंशहीन शब्द का भी प्रयोग किया था। तो ऐसा कौन किया था? वाग्ड़ किया था, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला है, क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? यानी क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? शास्त्र, विवेक, ज्ञान या पुस्तक। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ज्ञान। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आपका जो क्रिया है, यानी आप जो करते हैं, वो भार स्वरूप हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या है आपका? इसमें है कि वाग्गटपथी कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? इसका डिस्कशन जस्ट ऊपर में हुआ है, ऊपर वाले सवाल में। तो ये लिया गया किससे? हितोपदेश से, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, कह रहा दुराचारी कौन था? दुराचारी कौन था? तो कौन था? वाग्ड़ था, यानी बाघ, ऑप्शन डी इसका सही है। अगला है, किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? ऐसा कौन सा जीव है जिस पे विश्वास नहीं करना चाहिए हमें? हिंसक जीव पे विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे हिंसक कौन हो गया? सियार हो जाता है, शेर हो जाता है, बाघ हो जाता है, इन सब पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। तो हालांकि ये चैप्टर किसके बारे में है? बाघ के बारे में। तो बाघ कैसा जीव है? हिंसक। अगला सवाल है, वृद्ध बाघ क्या देना चाहता था? जो वृद्ध बाघ था वो क्या देना चाहता था? रुपया, सुवर्ण कंगनम, सोना, रुपये की थैली। तो वो देना क्या चाहता था? सुवर्ण कंगनम, यानी सोना का कंगन देना चाहता था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, और इस वीडियो का सबसे लास्ट ये क्वेश्चन है। तो लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है?
उन्नति की ओर, विनाश की ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर। तो लोभ के चक्कर में लोग फंस के उसका विनाश हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सही है। तो अगर इस वीडियो को आप यहाँ तक देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करना, फीडबैक दीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जो बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।